नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सैक पेपर जो आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। तो इसके हम लोग जो है यूनिट 2 के जो टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले। इसके पहले मैंने जो यूनिट 1 का जो है 100 एमसीक्यू वाला सीरीज जो कंप्लीट कर दिया। अगर आपने यूनिट 1 में जो है 2 वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें एक वीडियो में 50 क्वेश्चन और सेकंड वीडियो में भी 50 क्वेश्चन करके आपका जो यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ये जो आपका यूनिट 2 है और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, इस पे चलने से पहले बता दूँ कि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा। वहाँ से जो है आप इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पासवर्ड होगा और पासवर्ड के लिए आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, तभी आप पासवर्ड मि मिलेगा आपको और पासवर्ड से आप पीडीएफ को खोल पाएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इनपुट डिवाइस, यानी कि कौन-सा जो ऑप्शन है जो कि इनपुट डिवाइस को अच्छी तरीके से परिभाषित कर रहा है, यानी कि अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका, ए डिवाइस यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर में इंटर करे। तो यही जो आपका सही डेफिनेशन है इनपुट डिवाइस के लिए। बाकी अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं। ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर फाइल्स परमानेंटली, मतलब कि ऐसा डिवाइस जो परमानेंटली फाइल को स्टोर करे कंप्यूटर में। या फिर जो आपका ऑप्शन सी भी देख सकते हैं, ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोसेस कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को प्रोसेस करने के लिए ऐसा डिवाइस। उसके बाद देखा जाए तो ए डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट, तो कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले रिजल्ट करता है तो वो जो डिवाइस होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये जो आपका इनपुट डिवाइस के लिए बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, यानी कि कौन सा जो है इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है, यानी कि एक उदाहरण है। तो आप मॉनिटर देखेंगे तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, अगर कीबोर्ड देखा जाए तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माउस भी आपका जो है एक इनपुट डिवाइस है, जिसके ज़रिए माउस या कीबोर्ड हो तो आप जो डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो ये सभी चीज़ें आपका इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस हो जिससे आप डाटा जो प्राप्त करते हैं, रिजल्ट को लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर में कुछ चीज़ें आप डिस्प्ले करते हैं, स्पीकर से आप जो आवाज़ सुनते हैं, प्रिंटर से आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो इसलिए जो आपका जो इनपुट डिवाइस पूछा गया, तो इसलिए कीबोर्ड आपका जो एक एग्जांपल हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू, तो यानी कि आउटपुट डिवाइस का जो मेन फंक्शन क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, तो आउटपुट डिवाइस जो एक्सेप्ट डाटा, यानी कि डाटा को एक्सेप्ट नहीं करता है। इनपुट डिवाइस जो एक्सेप्ट करता है डाटा को, जो यूजर जो इंटर करते हैं डाटा, तो इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है। परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो आउटपुट डिवाइस भी इसे नहीं करता है। इसके बाद ऑप्शन सी आपका, कन्वर्ट प्रोसेस डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, संसाधित डेटा को मानव पठनीय रूप में बदलना। तो ये आपका जो करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भी डाटा है प्रोसेस डाटा को जो ये जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदलते हैं, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ये जो चेंज करता है आउटपुट डाटा। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर वीडियो देखने के लिए है तो आप मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें वो वीडियो प्ले होगा। और कोई ऑडियो है तो अगर साउंड लेना है तो आप जो है स्पीकर में उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, तो वो जो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी कि वो जो इसका मुख्य कार्य है आउटपुट डिवाइस का। तो ये क्या करता है, प्रोसेस डाटा, जो भी प्रोसेस डाटा है तो वो जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो इसे कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से बताना है कौन सा जो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो माउस जो आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, जॉयस्टिक, मॉनिटर, ये सभी जो आपका जो इनपुट डिवाइस है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखा जाए, ये मॉनिटर जो है आपका, मॉनिटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस के ज़रिए आप जो कर्सर को इधर-उधर मूव करते हैं, तो इससे जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं। स्कैनर से आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, और जॉयस्टिक जो आप गेमिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये सभी जो इनपुट डिवाइस है, बाकी जो ऑप्शन डी है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइसेस आर प्राइमली यूज्ड टू, तो स्टोरेज डिवाइस होते हैं मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, क्यों उपयोग किए जाते हैं? स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। या फिर ऑप्शन बी आपका, इंटर कमांड्स इनटू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर जो है कमांड को इंटर करने के लिए। डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, कुछ विजुअल आउटपुट को दिखाने के लिए। तो ये डिस्प्ले जो विजुअल आउटपुट है, इसके लिए हम जो है यूज करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि मॉनिटर। आपका ऑप्शन डी है कंट्रोल सीपीयू ऑपरेशन, तो सीपीयू ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टोरेज डिवाइस जो प्राइमरी यूज किया जाता है, मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है, वो किसी भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टोरेज डिवाइस में बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि आपका फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टोरेज डिवाइस के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो कौन सा जो है प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है?
हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, सीडी रोम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम। तो रैम जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है और रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर सीडी रोम लिखा है तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम यानी कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आपको जो थोड़ा सा जो है फुल फॉर्म को भी अच्छे से देख लेना है। बाकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपका रैम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर मेनली यूज्ड फॉर। तो द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस जो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज जो होता है मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है। टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के दौरान जो टेम्पोररी के लिए स्टोरेज की यानी कि स्टोरेज के टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा को जो परमानेंटली अस्थायी ढंग से स्टोरेज करने के लिए, या फिर डिस्प्लेइंग आउटपुट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। तो इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो यूज किया जाता है वो परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपका जो है स्टोरेज होता है कि आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है और आपका जो दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे कि आपका हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, आपका डीवीडी हो जाएगा, आपका जो है और भी है डिवाइसेस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो सेकेंडरी स्टोरेज था। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो मेनली यूज किया जाता है वो मेनली यूज किया जाता है परमानेंट स्टोरेज के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज वोलाटाइल इन नेचर। तो कौन सा जो मेमोरी होता है वो वोलाटाइल होता है नेचर में, यानी कि उसकी प्रकृति जो होती है वोलाटाइल होती है। रोम यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर डीवीडी। तो इसमें पूछा जाता है वोलेटाइल में कौन सा होता है नेचर में, तो आपका रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है नेचर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रैम स्टैंड्स फॉर, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। रीड एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैपिड एप्लीकेशन मॉड्यूल, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रोम इज मेनली यूज टू स्टोर। तो रोम का जो मेनली किस लिए यूज किया जाता है, मुख्य रूप से किसे स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यूजर मल्टीमीडिया फाइल्स, यूजर के जो मल्टीमीडिया फाइल्स है जैसे कि आपका ऑडियो है वीडियो है वो सभी स्टोर करने के लिए, या फिर जो आपका है टेम्पोररी प्रोग्राम डाटा, टेम्पोररी प्रोग्राम डाटा का यूज करने के लिए, इंटरनेट कैश डाटा को स्टोर करने के लिए, या फिर परमानेंट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग। तो इसीलिए जो हम लोग जो रोम का जो मेनली यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ से जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको जो है पीडीएफ का मैं पासवर्ड बता दूं, तो आप लोग जो है एक डिजिट नोट कर लीजिएगा। ये आपका जो है 9 है, आपका फर्स्ट लेटर है। टोटल जो है 4 डिजिट का आपके पासवर्ड है, तो आप लोग 9 को रख लीजिएगा लिख के, यानी कि आप 9 को कॉपी में पहले आप लिख लीजिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छे ढंग से डिफाइन कर रहा है, अच्छे ढंग से उसका परिभाषा दे रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन ओनली फॉर गेमिंग। तो सॉफ्टवेयर को जो डिजाइन किया जाता है सिर्फ गेमिंग के पर्पज के लिए डिजाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिजाइनिंग ग्राफिक्स। तो सॉफ्टवेयर का जो यूज किया जाता है वो किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस्ट डेफिनेशन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। तो हार्डवेयर का जो ये प्रबंधन करता है यानी कि मैनेज करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एक एग्जांपल एक उदाहरण तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एग्जांपल हो जाएगा, इसको शॉर्ट में जो हम लोग ओएस भी बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल ये सभी जो आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल पूछा गया था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेनली डिजाइन टू। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो किसके यूज के लिए बनाया जाता है, मुख्य रूप से किसके उपयोग के लिए बनाया जाता है। कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेशन, हार्डवेयर ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। मैनेज मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क, यानी कि उपयोगकर्ता के कुछ स्पेसिफिक यूजर यानी कुछ किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिप्लेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया जाता है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी भी यूजर के स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप अगर एमएस एक्सेल देखा जाए तो ये आपका जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही बात करें एमएस वर्ड भी आपका जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही बात करें पावर पॉइंट के बारे में तो ये भी आपका जो है
आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, लेकिन तीनों में अलग-अलग काम होते थे। ये इसलिए जो आपका जो स्पेसिफिक यूज़र टास्क के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एमएस वर्ड, डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एमएस वर्ड। तो ये आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है यानी कि एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य क्या होता है, रिप्लेस हार्डवेयर कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट को रिप्लेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मुख्य कार्य होता है। या फिर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना होता है और उसके सॉफ्टवेयर को रिसोर्सेज को भी मैनेज करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखा जाए ऑप्शन सी आपका क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो ये जो हम लोग पावर पॉइंट के यूज से यानी कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके जो प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाते हैं, और पावर पॉइंट जो होता है वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाता है। और एडिट इमेजेस एंड ग्राफिक्स, तो इसे हम लोग जो एम एस वर्ड में बनाते हैं वो भी आपका एमएस वर्ड से बनाया जाता है। एडिट इमेज और ग्राफिक्स को एडिट किया जाता है, तो वो चीज़ें जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कार्य पूछा गया था, मेन जो फंक्शन पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाया गया पूछा गया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ये आपका मेन फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा इसमें जो एक टाइप नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये जो आपका एक एग्जांपल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बाकी सभी आपका आपके एग्जांपल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है और ये आपका टाइप नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which future of an operating system allows multiple programs to run simultaneously। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी कौन सी विशेषता है जो एक साथ जो कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देती है। यानी कि आपको ऐसा बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कौन सा फीचर है जो अलग अलग टास्क को एक साथ चलाता है। मल्टीटास्किंग कहते हैं उसे, फॉर्मेटिंग, कंपाइलिंग, स्कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ये ऐसा फीचर है जो कि आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स यानी कि बहुत सारे काम जो है एक साथ कर सकते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खास फीचर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज प्राइमली यूज्ड फॉर। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन, मैनेजिंग डाटाबेस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिंग और एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए और उसे जो एडिट करने के लिए जो है एमएस वर्ड का प्राइमरी यूज किया जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्राइमरी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प्स इन करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक ऑटोमेटिकली। तो एमएस वर्ड का कौन सा फीचर है जो किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए जो हेल्प करता है। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, एमएस वर्ड की कौन सी विशेषता वर्तनी की गलतियों को स्वतः सुधारने में मदद करता है। ऑटो सम, स्पेल चेक, स्लाइड शो या फिर चार्ट विजार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। तो स्पेल चेक जो ऐसा फीचर है एमएस वर्ड में जो है जो भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा वो ऑटोमेटिकली उसे जो करेक्ट कर देता है, उसे जो सुधार कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते थे, ये आपका होगा नहीं, यहाँ से पूछा जो गया है आपका एमएस एक्सेल से पूछा गया है। डाटा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस यूजिंग स्प्रेडशीट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एडिटिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये जो एमएस वर्ड के जरिए से करते हैं, लेकिन ये आपसे एमएस एक्सेल का पूछा गया तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट के माध्यम से डाटा की गणना और विश्लेषण करना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग जो पासवर्ड जो है आपका, मैंने फर्स्ट डिजिट बता दिया था पहले, और यहाँ से आपका जो सेकंड डिजिट है पासवर्ड का वो है आपका 6। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी और 2 डिजिट बचा है तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो एमएस एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट का जो मेनली किस रूप में यूज किया जाता है, यानी किसके लिए उपयोग किया जाता है। एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड ऑर्गेनाइज डाटा, तो गणनाएं करने और डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, क्रिएटिंग एनिमेशन या फिर मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन। तो स्प्रेडशीट का जो एमएस एक्सेल में यूज किया जाता है वो
परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड ऑर्गेनाइज डाटा के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो एमएस एक्सेल में जो है एक पंक्ति और जो स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, वर्कशीट, वर्कबुक, सेल या फिर टेबल। तो इसे जो हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेल कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल इज यूज टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल। तो ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि फॉर्मूला को स्टार्ट करता है एम एस एक्सेल में, यानी कि उस सिंबल से किसी भी फॉर्मूला को अगर स्टार्ट करना है तो वो सिंबल पहले शुरुआत में देते हैं। तो एम एस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है, तो किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए जो एम एस एक्सेल में जो इक्वल साइन का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वल चिन्ह यानी कि बराबर का हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए आप लिखेंगे ए बी जी, और भी आपका मैक्स है, मिनिमम है, और भी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसका जो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट इसका जो मेनली यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन क्रिएट के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट यू ए सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो पावर पॉइंट में जो एक सिंगल पेज है उसको एक हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन में जो आपका सिंगल पेज है, सीट, स्लाइड, फ्रेम या फिर डॉक्यूमेंट। तो पावर जो कि आपका पावर पॉइंट में जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका जो सिंगल पेज होता है, एक जो पेज होता है, उसे हम लोग जो है स्लाइड कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच फीचर इन विच क्वेश्चन है आपका, विच फीचर इन पावर पॉइंट इज यूज टू डिस्प्ले स्लाइड्स ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट का कौन सा ऐसा फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली जो है स्लाइड करता है प्रेजेंटेशन के दौरान, यानी कि ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट स्लाइड जो आपका ओपन होता है, स्लाइड शो, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू या फिर वर्ड काउंट। तो इसे जो हम लोग कहते हैं स्लाइड शो कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्लाइड शो के नाम से जो आप लोग जो है फोन में भी एक ऑप्शन आता है, अगर आप गैलरी में जाएँगे अपने फ़ोन में तो वहाँ आप देखेंगे 2-3 फ़ोटो अगर आप देख रहे हैं तो उसके अगर 3 डॉट पे क्लिकेंगे तो वहाँ आपको जो है स्लाइड शो देखने को मिलेगा। तो अगर आप उस ऑप्शन को करेंगे तो आपका जो फ़ोटो भी एक-एक करके मूव होगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका चेंज होगा। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड शो ऐसा फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली जो है स्लाइड करता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Which of the following devices is commonly used to scan printed documents into digital form? तो मुद्रित दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैनर, तो स्कैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिवाइस जो है इसका जो कॉमनली यूज किया जाता है स्कैन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म में, यानी कि कोई भी चीज़ को स्कैन करके वो डिजिटल फॉर्म में बदल देता है, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे डिजिटल फॉर्म में या तो पीडीएफ में बदल देगा या तो वर्ड में बदल देगा, और भी फंक्शन में बदल सकता है, ठीक है। तो और भी आपके डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, या तो पीडीएफ में बदलेगा या तो वर्ड में बदलेगा, तो ये स्कैन करके बदल जाते हैं, इसे स्कैनर कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए प्रिंटर इज कैटेगराइज्ड एज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस। यानी कि प्रिंटर जो है इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन से डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रिंटर जो है इसे हम लोग जो आउटपुट डिवाइस में रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर के जरिए आपको जो आउटपुट मिलता है, जैसे कि कोई भी प्रिंट आप पेज प्रिंट करेंगे डिजिटल फॉर्म से आप जो है फिजिकल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है, यानी अगर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसे आप जो फिजिकल डॉक्यूमेंट में बदलेंगे तो प्रिंटर जो इसलिए आपका जो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस यूजेज मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण चुंबकीय स्टोरेज तकनीक का उपयोग करता है, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Which memory type is non-volatile and retains data even when power is turned off? तो कौन सा जो मेमोरी है नॉन वोलेटाइल होती है जो बिजली बंद होने पर भी डाटा सुरक्षित रहती है, यानी कि कौन सा ऐसा मेमोरी है अगर आप जो है पावर को बंद कर दे, बिजली को बंद कर दे, तो वो जो भी डाटा है उसमें तो वो जो है उसी तरह रह जाएगा, यानी कि सेव रह जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। तो ये होता है रोम में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रोम का,
और रैम जो होता है अगर आप पावर ऑफ कर देंगे तो उसमें जो स्टोरेज आप कुछ भी है तो वो जो आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो रोम जो होता है आपका परमानेंटली स्टोर समझिए कि अगर पावर ऑफ भी कर देंगे तो पर भी ये सुरक्षित रहेगा डेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग आइटम्स ऑन द स्क्रीन। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि आपका जो है किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए या फिर किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो है यूज किया जाता है। ये होता है माउस। माउस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस के जरिए आप जो कर्सर जो मूव होता है तो आप उसके जरिए किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जो हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी पासवर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड डिजिट जो आपका है 4 है। इसके पहले मैंने 2 डिजिट बता दिया था और ये थर्ड डिजिट आपका 4 है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आपका और एक डिजिट बच गया है तो वो भी मैं आपको कुछ देर में बता दूँगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस ए परमानेंट प्रिंटेड कॉपी ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। तो वह उपकरण जो आउटपुट की अस्थायी मुद्रित प्रति तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर। तो इसे जो हम लोग कहते हैं प्रिंटर कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर्ड ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो किसे हम लोग जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कंसीडर करेंगे? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी। तो इसे जो हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, तो हार्ड डिस्क आपका जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हो जाएगा। तो स्टोरेज आपका जो प्राइमरी स्टोरेज में आ जाएगा रैम और रोम, और सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और भी आपका सीडी, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट टाइम। तो कौन सा प्रिंटर है जो एक समय पे एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक एक टाइम पे यानी कि एक समय में जो है एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेमोरी दैट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ द कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के समय आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करने वाला मेमोरी कौन सा है? रैम, रोम, कैच या फिर रजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोम। तो रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following devices is used to display output in the form of images and text on a screen। तो कौन सा उपकरण जो है स्क्रीन पर चित्र और टेक्स्ट के रूप में आउटपुट दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मॉनिटर के जरिए हम जो कि आउटपुट ले सकते हैं, इमेजेस और टेक्स्ट को आप देख सकते हैं मॉनिटर में, ठीक है। तो मॉनिटर में आप कोई भी टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, आप इसे डिस्प्ले वो करते हैं यानी कि इस पे देखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, उदाहरण है? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ये तीन है ये आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which type of application software is used for creating spreadsheets and performing calculation। तो किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट बनाने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो पर स्प्रेडशीट जो है क्रिएट करने के लिए और परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए जो क्या जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पासवर्ड का जो लास्ट डिजिट है वो है आपका 3, यानी कि इस तरह जो आपके 4 डिजिट थे पासवर्ड के पीडीएफ के लिए, तो मैंने सभी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हिच फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस यूजर टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने की अनुमति देती है? फॉर्मेटिंग, मल्टीटास्किंग, स्कैनिंग, कंपाइलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ऐसा फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक समय पे जो मल्टीपल काम करने का जो है काम यानी कि मदद करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एम एस ऑफिस एप्लीकेशन इज मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो एम एस ऑफिस का कौन सा ऐसा ऐप है, यानी कि ऐप नहीं बोला जाए, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने में जो यूज किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है? तो एम एस वर्ड तो आपका जो है एडिटिंग एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। एम एस एक्सेल जो है ये कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। एम एस पावर पॉइंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट जो ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एमएस ऑफिस का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको जो है प्रोफेशनल क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल ढंग से बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस डायरेक्टली इनटू ए कंप्यूटर।
तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस को डायरेक्टली कैप्चर करता है कंप्यूटर में? माइक्रोफोन, वेब कैम, स्पीकर, प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब कैम। तो वेब कैम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत जगह पे इस तरह का देखा होगा कैमरा टाइप का, वो जो वेब कैम होता है जिससे आप जो इमेज को डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब कैम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए जोयस्टिक इज मेनली यूज्ड एज। तो जोयस्टिक मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जोयस्टिक का जो मेनली जो यूज किया जाता है वो इनपुट डिवाइस के तौर पे किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए आप लोग गेमिंग भी थोड़ा करते हैं जोयस्टिक के जरिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो यूज किया जाता है? स्कैनर, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। तो प्लॉटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइसेज इज पोर्टेबल एंड यूजेज फ्लैश मेमोरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टोरेज उपकरण पोर्टेबल है और फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज नॉन एज टेम्पोररी वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की अस्थायी कार्यशील मेमोरी किसे कहा जाता है? रोम, रैम, डीवीडी, ब्लू रे। तो इसे जो हम लोग कहते हैं रैम को कहते हैं टेम्पोररी के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैं आपको पासवर्ड जो एक बार पीडीएफ के लिए फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। जो आपका पासवर्ड है 9643 आपका पीडीएफ का पासवर्ड है। जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जिसका लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को खोल के पढ़ सकते हैं और ये पासवर्ड इंटर कीजिएगा 9643, तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा और वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वोलेटाइल। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? रैम, कैच मेमोरी, रोम, रजिस्टर। तो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रोम। तो रोम आपका जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को जो मैनेज करता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जो है कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर्स आर क्लासिफाइड एज। तो डिवाइस ड्राइवर किस श्रेणी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज टू राइट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मेनली यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को राइट और एडिट करने के लिए? तो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट या फिर फोटोशॉप। तो एम एस वर्ड का यूज किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एम एस एक्सेल फीचर्स इज यूज टू परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो एम एस एक्सेल की कौन सी विशेषताएं स्वचालित गणना करने के लिए उपयोग की जाती है? स्लाइड शो, ऑटो सम, स्पेल चेक, पेज लेट। तो ऑटो सम ऐसा फीचर है एमएस एक्सेल का जो कि इसको जो है ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जो टोटल 50 क्वेश्चन किए आपके यूनिट 2 जो कि आपका सेक पेपर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1, सेशन 25 से 29। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 51 से लेके 100 तक करेंगे। बाकी आपका पीडीएफ का पासवर्ड आपको मिल गया है, तो आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप जो है टोटल जो यूनिट में 100 क्वेश्चन है तो आप उसको पढ़ सकते हैं टेलीग्राम के पीडीएफ से। बाकी इसके बाद हम लोग वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे आगे के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।